नमस्कार दोस्तों, जीनियस रेज कोचिंग मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको आज प्राथमिक सेल के अंतर्गत आने वाले शुष्क सेल के बारे में बताने वाला हूं, जो विद्यार्थियों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। सबसे बड़ी समस्या इनके समीकरणों की होती है, जो विद्यार्थियों को याद नहीं होते, याद करते हैं बार बार भूलता है। आज मैं प्रयास करूँगा कि आप सबको ये हमेशा के लिए इसके समीकरण याद हो जाएँ। ठीक है, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल ऐसा सेल होता है जिसकी क्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, अर्थात एक बार अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद फिर से इसको चार्ज हम नहीं कर सकते। ठीक है, इस सेल का उपयोग घड़ियों में, आप रेडियो में और विभिन्न प्रकार के उपकरणों में जहां कहीं भी एक बार धारा की जरूरत पड़ती है, इसके बाद डिस्चार्ज होने के बाद उस सेल को निकाल कर हम फेंक देते हैं, वहां पर इन सेलों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, इसकी संरचना में देखते हैं। इसमें जस्ते का एक पात्र होता है, जिंक का एक पात्र होता है जो एनोड के रूप में काम करता है। इसको ऋण इलेक्ट्रोड कहते हैं। जस्ते का पात्र ऋण इलेक्ट्रोड के समान कार्य करता है। ठीक है, इसके बीच में एक कार्बन या ग्रेफाइट की छड़ पड़ी रहती है और ग्रेफाइट की छड़ यहाँ पर धन इलेक्ट्रोड या कैथोड का कार्य करती है। इस ग्रेफाइट की छड़ के चारों ओर एक मलमल की थैली या एक सरंध्र पात्र युक्त मलमल की थैली, एक सरंध्र पात्र या परफोरेटेड बैग होता है। इस तरह से इसमें चारों तरफ रहता है, जिसके अंदर, इस मलमल की थैली के अंदर हम मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के चूर्ण का मिश्रण भर देते हैं। ठीक है, तो बीच में एक रॉड हो गई। ये हो गई किसकी रॉड? ग्रेफाइट की रॉड या कार्बन की रॉड। ये किसका काम करती है? कैथोड का कार्य करती है। ठीक है, धन इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। और जिंक का जो पात्र है, इसमें दूसरी छड़ की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पात्र स्वयं ही एनोड का कार्य करता है। ठीक है, इस कार्बन की छड़ या ग्रेफाइट की छड़ को एक अलग से मलमल की थैली के अंदर रखा गया है, जिसमें कार्बन चूर्ण और मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा रहता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पर जो होता है, एक विध्रुवक का कार्य करता है। यह ध्रुवण की क्रिया को दूर करने के लिए रखा जाता है। ध्रुवण की क्रिया क्या होती है वो मैं आगे बताता हूं आपको। यहाँ पर ध्रुवण की क्रिया को दूर करने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा रहता है और कार्बन का चूर्ण भरा रहता है। इस प्रकार ये मलमल की थैली और बाहर जो जिंक का पात्र है, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, इसको नौशादर भी कहते हैं, और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा रहता है, अर्धठोस पेस्ट के रूप में रहता है, ये भरा रहता है। ये हो गई इसकी संरचना। फिर से एक बार देख लेते हैं। और इसके ऊपर एक संरचना और बनी हुई है, पीतल की टोपी लगी रहती है। ठीक है, ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर पीतल की टोपी लगी रहती है। फिर से एक बार हम समझते हैं संरचना। इसमें जिंक का एक पात्र होता है। जिंक का पात्र एनोड का काम करता है, ऋण इलेक्ट्रोड का। बीच में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है जो धन इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। ये यहाँ पर कैथोड का कार्य कर रही है। ग्रेफाइट की छड़ को घेरे हुए बाहर से एक मलमल की थैली होती है, सरंध्र पात्र होता है, परफोरेटेड वेसल कह सकते हैं, वैग कह सकते हैं। इसमें इसके अंदर कार्बन का चूर्ण और मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा रहता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ विध्रुवक का कार्य करता है। इस सरंध्र पात्र या मलमल की थैली और बाहर जिंक के पात्र के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का मिश्रण भरा रहता है। यहाँ जो विद्युत अपघट्य होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन कार्य करता है? अमोनियम क्लोराइड कार्य करता है। ठीक है, और ये कार्बन की छड़ के ऊपर एक पीतल की टोपी लगी रहती है। ये हो गई इसकी संरचना सामान्य रूप से आपके समझ में आ गई होगी कि जिंक का एक पात्र हो गया। जिंक के पात्र को हम क्या कहते हैं? एनोड, ऋण इलेक्ट्रोड। फिर इसके बाद उसके बीच में एक कार्बन की छड़ या ग्रेफाइट की छड़ हो गई, जो किसका काम करती है? कैथोड का कार्य करती है, धन इलेक्ट्रोड का। और ग्रेफाइट की छड़ के ऊपर पीतल की टोपी लगी रहती है। इस छड़ को चारों तरफ से घेरे हुए एक सरंध्र पात्र रहता है। सरंध्र पात्र मलमल की थैली भी हो सकती है। इस थैली के अंदर कार्बन का चूर्ण और मैग्नीज डाइऑक्साइड भरा रहता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड किसका कार्य करता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ विध्रुवक का कार्य करता है। यहाँ पर इस सरंध्र पात्र और जो ये बाहर जिंक का पात्र, इसके बीच में अमोनियम क्लोराइड एक विद्युत अपघट्य का कार्य करता है, वो भरा रहता है। साथ में जिंक क्लोराइड पेस्ट के रूप में भरा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर जो ग्रेफाइट की छड़ है, इसके ऊपर एक पीतल की टोपी लगी रहती है, ब्रास कैप लगी रहती है। और यहाँ ऊपर हम इसके सबसे ऊपर एक किसी भी विद्युत रोधी पदार्थ जैसे चमड़े आदि से इसको पैक कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी संरचना। अब चलते हैं इसकी क्रियाविधि में। क्रियाविधि में
इसके जो समीकरण हैं वो विशेष रूप से हम देखते हैं। समीकरण में देखिए, सबसे पहले जो जस्ते का पात्र होता है, जस्ते के पात्र में जिंक परमाणु होते हैं। जिंक परमाणुओं का ऑक्सीकरण होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ये त्यागते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। तो जिंक परमाणु जिंक आयन में बदल जाते हैं, Zn = Zn2+ + 2e-। इसके बाद विद्युत अपघट्ट जो होता है अमोनियम क्लोराइड, ये दो भागों में टूटता है, आयनित हो जाता है। 2NH4Cl = 2NH4 + 2Cl-। प्रमुख रूप से आपको दो समीकरण पहले समझने हैं, फिर तरीके से इसके समीकरण को याद करना है। एक ट्रिक है जिससे याद करना है। तो यहाँ क्या हो गया, Zn = Zn2+ + 2e-, 2NH4Cl = 2NH4 + 2Cl-। मैं आपको बता दूं कि जो ये ऋण इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, ऑक्सीकरण यहाँ पर होता है। और एनोड में ऑक्सीकरण होता है, आपको पहले से ही पता है। कैथोड में अपचयन होता है। तो एनोड का काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है और इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाता है। जो प्राथमिक सेल होते हैं उनकी क्रियाविधि में एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर समझिएगा कि सबसे पहले आप ऋण इलेक्ट्रोड को आयनित कर दीजिए, ऑक्सीकृत कर दीजिए। ऋण इलेक्ट्रोड को ऑक्सीकृत करने के बाद विद्युत अपघट्ट को आयनित या वियोजित कर दीजिए, आयनन कर दीजिए उसका। ये विद्युत अपघट्ट हो गया। 2NH4Cl = 2NH4 + 2Cl-। इसके बाद आपको क्या करना है, अब यहां पर देखिए ये प्लस है, इस प्लस को इस माइनस से और इस प्लस को इस माइनस से मिलाना है। समझ रहे हैं क्या करना है? जब ये दो काम हो जाएं तो इस प्लस को इस माइनस से और इस प्लस को इस माइनस से मिलाना है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं Zn2+ किससे मिल गया, 2Cl- से। Zn2 + 2Cl- से मिलेगा तो क्या बनाएगा, ZnCl2। दूसरा काम क्या करना है, 2NH4 + 2e- से मिलेगा, 2NH4 + 2e- ग्रहण कर रहा है ये। इस प्रकार 2NH3 और H2 बन रहा। 2NH3, NH4 में से 2NH3 निकल गए, इसमें से हाइड्रोजन दो बचे जो H2 के रूप में आ गए, तो 2NH3 + H2 बन गया। तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस जो बनती है, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर ध्रुवण उत्पन्न करती है। ये हाइड्रोजन गैस जो उत्पन्न हुई है ये विद्युत का कुचालक होती है, जिसे विद्युत धारा प्रवाह में रुकावट डालती है और ये ध्रुवण उत्पन्न करने का प्रमुख कारण होती है हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। अब हम क्या करते हैं, इस H2 गैस को पानी में बदलने के लिए मैंगनीज डाइऑक्साइड पहले से ही भरा हुआ है। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो हाइड्रोजन गैस बनी, इससे क्रिया करके खुद तो मैंगनीज ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है और हाइड्रोजन को किस में बदल देता है, पानी में। तो इस तरह से 2MnO2, यहाँ पर जो 2MnO2 ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है, ये इस हाइड्रोजन से क्रिया किया और हाइड्रोजन को किस में परिवर्तित कर दिया, पानी में, और Mn2O3 बन गया, मैंगनीज ट्राइऑक्साइड में बदल गया। अब इस प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन गैस ध्रुवण उत्पन्न कर रही थी वो क्या हो गई, पानी में बदल गई है, अर्थात ध्रुवण की क्रिया उत्पन्न नहीं होगी। जब आपको वोल्टेज सेल पढ़ाया जाएगा तो ध्रुवण की क्रिया को विस्तार से पढ़ाएंगे। ठीक है, यहां पर इतना समझ लीजिए कि हाइड्रोजन गैस विद्युत का कुचालक होने के कारण विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालती है, इसे ही क्या कहते हैं, ध्रुवण। अब देखिए इस तरह से हम ये समीकरण समझ लिए। अब अगर हम कुल समीकरणों को लिखें, सबको जोड़ दें, तो देखिए यहां पर Zn + 2NH4Cl जुड़ गया, इसके बाद क्या जुड़ गया, 2MnO2 जुड़ गया, और जाकर बना क्या, ये वाला और ये वाला जुड़ा है। और ये जुड़ने के बाद बने क्या है, देखिए इस पर क्या बन रहा, ZnCl2 बराबर को इस पर क्या बना, ZnCl2, 2NH3 Mn2O3 H2O। अच्छा, ये H2 कहाँ गया, एक H2 इस पार है और एक H2 इस पार है। वही प्रक्रिया होगी क्या, अगर हाइड्रोजन को इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव का निगेटिव, अथवा इस हाइड्रोजन को उस पार ले जाएंगे तो पॉजिटिव का निगेटिव। तो यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस प्रकार सभी रिएक्शन को हम जोड़ दें केवल इन आयनों को छोड़कर, इस तरह से इसको हम आयनों वालों, जो आयन वाली प्रक्रिया है वो तो केवल आयनों के लिए दर्शाया गया, कौन किससे क्रिया करके क्या बना रहा है। यहाँ पर ये Zn 2NH4Cl + 2MnO2 = यहाँ क्या बचा, ZnCl2 + 2NH3 + Mn2O3 + H2O। इस तरह से ये संपूर्ण अभिक्रिया हो गई। अब देखिए यदि जो ये MnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है जो विध्रुवक का कार्य कर रहा है, अगर ये मैंगनीज ट्राइऑक्साइड में बदलता जाएगा तो कुछ समय बाद मैंगनीज ट्राइऑक्साइड
की मात्रा बढ़ जाएगी, मैग्नीज डाइऑक्साइड घट जाएगा। मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड जब घटने लगेगा तो इससे होगा क्या कि फिर से ध्रुवण की क्रिया हो सकती है, हाइड्रोजन गैस फिर से मुक्त होगी और हाइड्रोजन गैस फिर से ध्रुवण क्रिया अर्थात विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालेगी। तो इसे रोकने के लिए एक सुविधा क्या बनाई गई है, जो मैग्नीज ट्राइऑक्साइड होती है, छोटे से छिद्र रहते हैं इनमें, जिससे वायुमंडलीय ऑक्सीजन इसमें प्रवेश कर सके और इस तरह से वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीज ट्राइऑक्साइड फिर से मैग्नीज डाइऑक्साइड में बदल जाती है। इसको अलग से मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैग्नीज ट्राइऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके फिर से मैग्नीज डाइऑक्साइड में बदल जाती है और यही क्रिया लगातार चलती रहती है। यदि हम इन समीकरणों को फिर से देखें, हमको तैयार करना, चूंकि समीकरण याद करना है, मैंने बोला था कि आपको समीकरण याद हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जिंक को किस में तोड़ दिए, Zn2 प्लस प्लस 2e माइनस में। मैंने बोला था ऋण इलेक्ट्रोड को पहले क्या करते हैं, हम आयनित कर देते हैं या इसको ऑक्सीकृत कर देते हैं। इसके बाद 2NH4Cl है, ये जो अमोनियम क्लोराइड है विद्युत अपघट दो भागों में टूट गया, आयनित हो गया 2NH4Cl इक्वल टू 2NH4 प्लस 2Cl माइनस। इसके बाद मैंने तरीका क्या बताया था, इसको आपको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है। बहुत आसान है, ये पॉजिटिव को निगेटिव से, इस पॉजिटिव को निगेटिव से मिला देना है। जब ये दो समीकरण बन जाए आपके, पहले आपने जो ये जिंक है, जिंक परमाणु को जिंक आयन में बदल दिया, इसके बाद क्या कर दिया, विद्युत अपघट को दो भागों में तोड़ दिया, धन आयन और ऋण आयन में। अगला स्टेप क्या किया आपने, इस धन को इस ऋण से मिलाना है, इस धन को इस ऋण से मिलाना। तो अगला समीकरण आपको अपने आप बन जाएगा। देखिए कैसे, ये हम Zn2 प्लस प्लस 2Cl माइनस इक्वल टू ZnCl2, ये इससे क्रिया करके आराम से बना लेंगे ZnCl2। 2NH4 प्लस 2e माइनस 2NH4 प्लस प्लस 2e माइनस इक्वल टू 2NH3 प्लस H2, ये अमोनिया गैस बनी और हाइड्रोजन गैस बनी। अब देखिए, ये हाइड्रोजन गैस को हमको पानी में बदलना है, चूंकि विध्रुवण की क्रिया करना है। तो यहाँ पर जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है 2MnO2, ये H2 से क्रिया की, बनाई Mn2O3 प्लस H2O। इस तरह से ये मैग्नीज डाइऑक्साइड मैग्नीज ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित हो गई। अब देखिए, संपूर्ण अभिक्रिया लिखना है तो क्या करना है, इस पक्ष को क्या लिखना है, यहां पर Zn प्लस 2NH4Cl, ये इससे जुड़ा, प्लस 2MnO2, ये वाला और ये वाला हमने जोड़ दिया। बना क्या, उस पर क्या बन रहा है, देखिए इस पर क्या बन रहा है, ZnCl2 ये वाला, फिर 2NH3 ये वाला, फिर Mn2O3 ये वाला, फिर H2O प्लस H2O। अब आप कहेंगे हाइड्रोजन क्यों नहीं लिखे, क्योंकि हाइड्रोजन इस पार है और इस पार है, दोनों हाइड्रोजन जोड़ने पर आपस में कट जाएंगे, इस प्रकार हाइड्रोजन हम नहीं लिखेंगे। ये हो गई, प्लस हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा। ये संपूर्ण इसके समीकरण हो गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ जिंक पहले आयनित हुआ, इलेक्ट्रॉनों को हमने निकाल दिया, ऑक्सीकृत किया, इसके बाद अमोनियम NH4 प्लस 2Cl माइनस में टूट गया। अब हमको क्या करना है, रिएक्शन याद करने के लिए ये पॉजिटिव को निगेटिव से, इस पॉजिटिव को निगेटिव से मिलाना है। बस इतना सरल सा केवल ट्रिक याद रखना है आपको कि इस पॉजिटिव को इस निगेटिव से, इस पॉजिटिव को इस निगेटिव से मिला देना है। तो ये Zn प्लस 2 प्लस को हमने 2Cl माइनस से मिलाया, क्या बनाया, ZnCl2। 2NH4 प्लस को 2e में से मिलाया तो क्या बनाया, 2NH3 प्लस H2। अब हमको जो हाइड्रोजन गैस बनी है, जो ध्रुवण उत्पन्न कर रही है, उसको क्या करना है, हमको पानी में बदलना है। तो इस तरह से 2MnO2 प्लस H2 इक्वल टू Mn2O3 प्लस H2O, इस तरह से मैग्नीज ट्राइऑक्साइड बन गई और H2O पानी बन गया। सभी को लिखना है, इसको इसको और इसको मिलाकर बराबर के उस पर जितने भी हैं सबको हमने लिख दिया, प्लस ऊर्जा। अब एक चीज़ और मैंने बताया था कि मैग्नीज डाइऑक्साइड अगर मैग्नीज ट्राइऑक्साइड में लगातार बदलती जाए तो कुछ देर में मैग्नीज डाइऑक्साइड खत्म हो जाएगी, पूरी हो समाप्त हो जाएगी, और समाप्त हो जाएगी तो फिर से ध्रुवण की क्रिया होना शुरू हो जाएगी। इसलिए उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, 2Mn2O3 प्लस O2 इक्वल टू 4Mn
O2। देखिए इस तरह से मैंगनीज ट्राइऑक्साइड ऑक्सीजन से, वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके फिर से मैंगनीज डाइऑक्साइड में बदल जाती है। वायुमंडलीय ऑक्सीजन छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहां से मिल जाती है, और इस तरह वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके मैंगनीज ट्राइऑक्साइड फिर से मैंगनीज डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार ये शुष्क सेल के सारे समीकरण हो गए, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समीकरण सब याद हो गए होंगे। तैयार कर सकते हैं आप। केवल तरीका क्या याद रखना है, केवल ऋण इलेक्ट्रोड को धनायन और इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित कर देना, मतलब इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, और इसके बाद विद्युत अपघट को दो भागों में तोड़ना है। इस धन को इस ऋण से मिलाना है, इस धन को इस ऋण से मिलाना है, दो रिएक्शन बन जाएंगे। और ये तो केवल ध्रुवण को दूर करने की विधि है। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करके मैंगनीज ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। टोटल रिएक्शन को जोड़ने पर ये आ जाएगी, और मैंगनीज ट्राइऑक्साइड फिर से मैंगनीज डाइऑक्साइड में वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके इस प्रकार फिर से मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि शुष्क सेल की क्रियाविधि आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।